आज खूब लेट हो गए दरबार के कारण, पूरी कथा ही निकल गई। कोई नहीं, जो शेष है वो विशेष है। अब जो बीत गया तो लौटाया नहीं जा सकता है, पर जो बचा है उसे गवाया भी तो नहीं जा सकता। और जिंदगी का भी यही हाल है। बहुत से लोग इसी जिंदगी को गुजारते हैं कि जो गुजर गया उस पर चिंता करते, काश काश ऐसा हो जाता, जो बीत गया अब का हो जाता, जो हो गया सो हो गया। अब लेकिन जो बचा है ना वो बढ़िया हो। जिंदगी के जो दिन बिना भक्ति के, बिना गुरु के, बिना सदगुरु के, बिना संत चरण के बीत गए सो बीत गए, लेकिन अब जो बचे हैं ना वो तो भगवान की शरण में बीते। आज की चर्चा में हमारा विचार है कि चरणोदक पर चर्चा करें। यहां वचनामृत चल रहा है। कौन सा अमृत? वचनामृत, कथामृत, तौ कथामृतम। ये कथामृत है। अमृत भी होता है, एक चरणामृत होता, पंचामृत होता, वचनामृत होता, ज्ञानामृत होता। हाँ? कितने अमृत होते हैं? अनेक। लेकिन कोई हमसे पूछे बढ़िया अमृत क्या है? जो आनंद भगवत चरणामृत में है, गुरु चरणामृत में है, वो आनंद सरकार कतई नहीं। चरणामृत की बड़ी महिमा शास्त्रों में, तो वचनामृत की महिमा है। वचनामृत की ही तो ताकत है कि हम आप बैठे। वाणी ये अमृत है। हम कथा के माध्यम से इस रस को पान करने के लिए विराजमान। देखो, संसार का रस हो अथवा कथा का अमृत का रस हो, दोनों पीने पड़ते हैं। अंतर इतना है, बाकी रस को आपको मुख से पीना पड़ता है और कथा अमृत को कानों से पीना पड़ता है। पीने दोनों पड़ते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़ी प्यारी वाणी लिखी। कोई कहता है कि पंचामृत लो, कोई कहता है कि चरणामृत लो, कोई कहता है ज्ञानामृत लो, कोई कहता है वचनामृत लो। कोई छोटा बड़ा नहीं है, परंतु यहां रहने वाले निवासी, विदेश की धरती इंग्लैंड की धरा पर रहने वाले लोग शायद वंचित रहे होंगे चरणामृत से। भारत में तो कहीं भी चले जाओ भगवान का चरणामृत मिल जाएगा। यहां भी कहीं कहीं मिलता है, पर बहुत कम। यहां ये प्रॉब्लम है, सबको कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। विचित्र बात, ये बहुत विचित्र बात। न जाने कैसा है। साधु हमने तो सुना है, अपने गुरु मुख से सुना है, अच्छा अच्छा रोग, अच्छा अच्छा इन्फेक्शन चरणामृत मिटा देता है। शरण गए मरण नहीं होती। तो चरणामृत जिसने जीवन में पान किया ना, क्या कहना। एक बार कभी चर्चा किए थे, फिर चर्चा करते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। सब व्याधियों का विनाश करने वाला कुछ है। बोले कौन? बोले अकाल मृत्यु का हरण करने वाला भी कुछ है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा। जो भगवान गोविंद के चरणामृत को पान करता है। चरणामृत का अर्थ क्या? भगवान के पादों को जल से स्नान करवाने पर उसकी जो जल बचता है उसको चरणामृत कहते हैं। चरणों का अमृत। तो साधु कहते हैं विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आप भगवान श्री हरि के चरणामृत का पान करेंगे। साधु, हम आपको स्पष्ट रूप से कहते, शास्त्रों ने भी बड़ा जोर लगाकर कहा कि जो प्रतिदिन गुरु चरणामृत अथवा भगवान श्री हरि का चरणामृत पान करता है वह पुनर्जन्म ना विद्यते। वह पुनर्जन्म को नहीं पाता, एक जन्म में ही भगवान श्री हरि के परम धाम को पा जाता है।
आप कहोगे महाराज पुनर्जन्म में क्या बुराई है, दोबारा आएंगे, दोबारा फिर कहीं और जन्म लेंगे। आप ये बेफिजूली का बार बार का ये तमाशा क्यों बना रहे हो कि पुनर्जन्म ना हो ना हो, क्या बुराई है? क्या बुराई नहीं है ये पूछो। फिर वही लीला करोगे, जन्म लोगे, बड़े होगे, नौकरी करोगे, फिर देखोगे, काम देखोगे, धाम देखोगे, लुगाई के चक्कर में रहोगे, फिर मर जाओगे। आखिर ये कब तक करोगे? भगवान ने ये जन्म हमें खाने पीने घूमने के लिए नहीं दिया। भगवान श्री हरि ने हम आपको जन्म इसलिए दिया है ताकि हम मानव देह पा करके, मानव तन पा करके, मानव की देहिया पा करके भगवान को प्राप्त कर ले। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं अपनी वाणी में, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की वाणी। आप कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार मरोगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, जन्मत मरत दुसह दुख होई। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं जन्मते समय और मृत्यु के समय दुसह दुख होता है। दुसह दुख का मतलब असहनीय पीड़ा। इस मरण जन्म मरण के चक्कर से बचना है, आपको उन्मुक्त होना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। बोले क्या करो? विष्णु पादोदकम पीत्वा, भगवान श्री हरि के चरणामृत का पान करो, गुरु चरणामृत का पान करो। विष्णोर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। शाश्वत ब्रह्म भगवान श्री हरि के चरण को आप निरंतर सदैव के लिए प्राप्त कर जाएंगे। और याद रखिएगा चरणामृत की बड़ी महिमा है, वचनामृत की महिमा है, ज्ञानामृत की महिमा है, परंतु साधु जी चरणामृत की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। भगवान पर आपका भरोसा कम है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं महाराज पूजा में मन नहीं लगता। बैठते तो हैं पर आगे के लोगों ये मन ना थैम्स रिवर में घूमने रखता है, भागने लगता है यत्र तत्र। तो साधु बोले कि भाई इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये चलचित्र देखना। हमारे नेत्र आंखें जितना चलचित्र देखेंगी हमारा मन उतना विचलित रहेगा। हाँ, तो बोले क्या करें महाराज, अंधे हो जाएं? बोले नहीं नहीं नहीं, अंधे नहीं होना है। फिर बोले आप भगवान श्री हरि की नित्य सेवा करो। नित्य सेवा करोगे, नित्य पूजन करोगे, नित्य अर्चन करोगे, नित्य वंदन करोगे तो आपका भगवान श्री हरि की पूजा में मन रमने लगेगा और भगवान के प्रति भाव जगने लगेगा। तो महाराज समय नहीं रहता है, सुबह नहीं तो शाम निकालो, सुबह से तुम्हारी नौकरी रहती रात को निकालो। अब ऐसा तो है नहीं है कि चलो भगवान दिन में भर रहते हैं रात को सो जाते हैं, रात को समय निकालो। रात्रि काल में भोगी भोग भोगता है और योगी योग करके भगवान को पाता है।